को लाजमी सब्सक्राइब करें। शाहिद ने हिना को आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। दोनों के दरमियान फासला अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। हिना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो मगर अल्फाज जुबान पर ना आ रहे हो। शाहिद ने नरमी से इसके गाल पर हाथ रखा। हिना ने भी जवाब में इसकी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए दोनों खामोश रहे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अचानक कमरे में सुकून छा गया। शाहिद ने हिना को मजीद करीब लाया, मगर जब हिना ने आहिस्ता से कहा, शाहिद भाई, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो शाहिद फौरन रुक गया। इसने अपनी रफ्तार बिल्कुल सुस्त कर दी। वो नहीं चाहता था कि हिना को कोई तकलीफ हो। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे, बस एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हिना ने अपना सर शाहिद के कंधे पर रख दिया। शाहिद ने इसके बालों पर हाथ फेरा, जैसे इसे यकीन दिलाना चाह रहा हो कि सब ठीक है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और चांद की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जो कमरे को एक अजीब सी रौनक दे रही थी। कुछ देर बाद हिना ने सर उठाया और शाहिद की आंखों में देखकर बोली, शाहिद, ये लम्हा हम दोनों का है, मगर मुझे एक बात परेशान कर रही है। क्या ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा? क्या कोई इसे कभी जान नहीं पाएगा? शाहिद ने एक गहरी सांस ली। इसकी आंखों में भी अब एक हल्की सी बेचैनी नजर आ रही थी। वो जानता था कि बाहर दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कोई फोन की आवाज, कोई पैगाम, कोई आंख जो उन्हें देख रही हो। सब कुछ मुमकिन था। हिना, मैं वादा करता हूं, ये हमारा राज रहेगा। मगर वो रुका, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो मगर जुबान पर ना आ रहा हो। मगर क्या? हिना ने बेचैनी से पूछा। शाहिद ने आहिस्ता से कहा, मगर मुझे लगता है कोई हम पर नजर रखे हुए है। आज जब मैं यहां आया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। हिना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन उठी और खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर अंधेरा था, मगर इसे लगा जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। क्या वाकई कोई उन्हें देख रहा था? आइए सिर्फ उनका वाहिमा था। शाहिद ने मुस्कुराकर हिना के बालों पर हाथ फेरा। ये हमारा राज रहेगा हिना, मगर आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। दोनों खामोश हो गए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की हल्की आवाज थी। बाहर रात गहरी थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आकर फर्श पर छोटी छोटी लकीरें बना रही थी। अचानक बाहर कहीं दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा आहिस्ता से खोलने की कोशिश कर रहा हो, या शायद हवा का शोर था। हिना फौरन घबरा कर उठी। शाहिद, कोई है बाहर? इसकी आवाज में खौफ था। शाहिद ने कान लगाकर सुना। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो आहिस्ता से उठा, खिड़की की तरफ बढ़ा और पर्दा जरा सा हटाकर बाहर झांका। अंधेरे में कुछ वाज़े नहीं था, मगर इसे लगा जैसे कोई साया हरकत करके गायब हो गया हो। वो वापस पलटा और हिना को यकीन दिलाने वाले लहजे में बोला, शायद हुआ का शोर हो, कोई जानवर। फिक्र न करो। मगर हिना के चेहरे पर बेचैनी अब भी थी। वो शाहिद के करीब आई और उसका हाथ थाम लिया। शाहिद, मुझे लग रहा है कि आज रात कुछ अजीब है। पहले भी मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए हो। शाहिद ने एक लम्हे को सोचा। फिर इसने हिना को दोबारा गिले लगाया और आहिस्ता से कहा, अगर वाकई कोई है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम तन्हा नहीं हो हिना। दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। हिना ने सर शाहिद के कंधे पर रख दिया। कमरे में सुकून था, मगर अब इस सुकून में एक हल्का सा खौफ भी शामिल हो गया था। बाहर दोबारा वही आवाज आई, इस बार थोड़ी करीब, जैसे कोई कदमों की आहट हो। शाहिद ने हिना का हाथ मजबूती से पकड़ा। चुल्लू, मैं चेक करके आता हूं, तुम यहीं रहो। हिना ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या बाहर वाकई कोई था? ये सिर्फ उनका वाहिमा था जो रात की तन्हाई में बढ़ता जा रहा था। हिना ने शर्माते हुए कहा, शाहिद, तुम्हारे भाई के मुकाबले में तुम बहुत मुख्तलिफ हो। शाहिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कैसे मुख्तलिफ? हिना ने आंखें झुकाकर आहिस्ता से बताया, बस तुम्हारा ख्याल रखने का अंदाज बहुत गहरा है। इसी लम्हे शाहिद के फोन की घंटी बजी।
इसने देखा तो निदा का नंबर था। हेलो, क्या बात है? निदा की आवाज पुरजोश थी। शाहिद, जल्दी घर आओ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। शाहिद ने फौरन तैयार होकर निदा के घर का रुख किया। दरवाजा खोलते ही निदा और हिना दोनों मुस्करा रही थीं। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो? शाहिद ने हैरानी से पूछा। निदा ने हिना की तरफ देखा। हिना ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, शाहिद भाई, आज हमने चेक किया है, निदा हामिला है। शाहिद के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, फिर फौरन निदा को गले लगा लिया। वो कैसे? कब पता चला? हिना ने खुशी से बताया। आज दोपहर को प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मुस्बत आया है। शाहिद, तुम बाप बनने वाले हो। निदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोली, ये हम सब की खुशी है, हम सब ने मिलकर ये लम्हा पाया है। हिना ने शरारती अंदाज में कहा, आज जश्न मनाना है और जश्न की तैयारी में मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। शाहिद ने हंसकर पूछा, क्या प्लान है? हिना ने आंख मारी। बस इंतजार करो, आज रात बहुत खास होगी। मगर उससे पहले एक छोटा सा राज है जो अभी तक तुम्हें नहीं बताया। शाहिद ने हैरानी से पूछा, कौन सा राज? हिना और निदा दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं। कमरे में एक लम्हे के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। फिर हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, आज मैं आप दोनों का मुंह मीठा करवाऊंगी। अभी के अभी आप दोनों अंदर चले जाएं, हम फौरन आ रहे हैं। शाहिद और निदा खुशी खुशी कमरे में दाखिल हो गए। बहुत दिनों बाद दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि दिल की धड़कनें एक जैसी सुनाई दे रही थीं। निदा आज खास तौर पर खूबसूरत लग रही थी, हल्की सी शर्ट और शलवार में, चेहरे पर खुशी की चमक। शाहिद ने निदा को गले लगाया। निदा ने भी जवाब में इसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों के दरमियान एक गर्मजोशी फैल गई। अचानक बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के करीब खड़ा होकर सुन रहा हो। निदा ने कान लगाकर पूछा, शाहिद, ये क्या आवाज है? शाहिद ने मुस्करा कर कहा, शायद हिना अभी मुंह मीठा लेकर आ रही है। मगर उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो जानता था कि आज रात सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और शायद कोई और भी इस खुशी का हिस्सा बनना चाह रहा हो। क्या ये सिर्फ खुशी की तैयारी थी? कोई और राज अभी खिलने वाला था? निदा ने खुशी से मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ले। इसकी सांस तेज थी और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो खुशी और मोहब्बत से भरी हुई थी। शाहिद ने नरमी से इसके बालों पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोला, आज तुम बहुत खुश लग रही हो डार्लिंग। निदा ने शर्माते हुए जवाब दिया, आज तो खुशी का दिन है ना, हमारा खानदान बढ़ने वाला है। शाहिद ने निदा को आहिस्ता से बिस्तर की तरफ ले जाया। निदा लेट गई और मुस्करा कर बोली, शाहिद, आज आराम से, आज सब कुछ खास है। शाहिद ने हल्का सा हंस कर कहा, जी बिल्कुल, आपका जैसा हुक्म होगा वैसे ही करेंगे। दोनों एक दूसरे के करीब आए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज थी। निदा ने शाहिद का हाथ पकड़ा और इसे अपने करीब खींचा। बाहर से हिना की आवाज आई, शाहिद भाई, आराम से करना, ठीक है? आज जश्न है, कोई जल्दी नहीं। शाहिद ने मुस्करा कर जवाब दिया, हिना, फिक्र ना करो, आज सब कुछ खूबसूरत होगा। निदा ने शाहिद की आंखों में देखकर कहा, शाहिद, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हारे साथ। ये लम्हा हमारा है और हमारे बच्चे का भी। शाहिद ने इसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और बोला, हाँ, आज से हम 3 हैं। अचानक कमरे की रोशनी हल्की सी मध्यम हुई। बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा आहिस्ता से खिल रहा हो। निदा ने कान लगाकर पूछा, शाहिद, कोई आया है क्या? शाहिद ने मुस्करा कर कहा, शायद हिना कोई सरप्राइज लेकर आ रही है। आज का दिन तो सरप्राइजों का दिन है। हिना ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, जी हाँ,
अब जश्न शुरू होने वाला है, तैयार हो जाओ। हिना ने अंदर आकर लाइट्स ऑन कर दें और एक छोटा सा केक हाथ में पकड़े मुस्कुराती हुई आई। केक पर लिखा था, खुश आमदीद हमारे छोटे मेहमान। निदा ने देखते ही आंखें चमका दें। हिना, ये तो बहुत प्यारा है। हिना ने केक मेज पर रखा और बोली, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मगर पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। शाहिद और निदा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हिना ने थोड़ा संजीदा होकर कहा, आज जब मैं बाहर गई थी, मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आया हो। मैंने सोचा शायद वहम है, मगर अब मुझे यकीन हो रहा है कि कोई हमारी खुशी को देख रहा है। निदा का चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया। कौन हो सकता है? शाहिद ने गहरी सांस ली और बोला, शायद कोई पुराना दोस्त, या फिर कोई और। मगर आज हम इसे फिक्र में नहीं डालेंगे। आज सिर्फ खुशी का दिन है। हिना ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, तो फिर केक काटते हैं, और ये रात हम तीनों नहीं अब चारों मिलकर मनाएंगे। केक काटते वक्त सबने हाथ मिलाया। कमरे में खुशी की आवाजें गूंजने लगे, मगर शाहिद की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। क्या वाकई कोई बाहर था? आइए सिर्फ रात की तन्हाई में पैदा होने वाला खौफ था। शाहिद ने निदा को नरमी से और करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे वक्त रुक सा गया हो। कमरे में सिर्फ उनकी गर्म सांसों और दिल की हल्की धड़कनों की आवाज थी। निदा ने अपने हाथ शाहिद की कमर पर रखे और इसे आहिस्ता से पकड़ लिया, जैसे वो इस लम्हे को हमेशा के लिए याद रखना चाहती हो। शाहिद, आज सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है, निदा ने सरगोशी में कहा। इसकी आवाज में खुशी और सुकून था। शाहिद ने इसके माथे पर प्यार से बोसा दिया और बोला, हाँ डार्लिंग, आज हमारा दिन है, हमारा खानदान, हमारी खुशी, सब कुछ मुकम्मल हो रहा है। निदा ने शाहिद के करीब आकर इसे गले लगाया। दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंग हो गए थे। उनकी धड़कनें एक जैसी सुनाई दे रही थीं। हिना दरवाजे के पास खड़ी मुस्करा रही थी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। वो आहिस्ता से बोली, देखो कितना खूबसूरत लम्हा है ये। आज का दिन वाकई खास है। शाहिद ने निदा की आंखों में देखा। निदा की आंखें खुशी से चमक रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। अचानक निदा ने शाहिद के कान में सरगोशी की। शाहिद, मुझे लगता है आज हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। शाहिद ने मुस्कराकर उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, हाँ, हमारा बच्चा, हमारी मोहब्बत, सब कुछ मुकम्मल हो रहा है। दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। बाहर से हल्की सी हवा का झोंका आया, जो खिड़की से अंदर आया और कमरे को ताजगी दे गया। निदा ने शाहिद को और करीब खींचा और बोली, बस कुछ देर यूं ही रहो, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। शाहिद ने इसे गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा निदा। आज से हम तीन हैं और ये खुशी कभी खत्म नहीं होगी। हिना ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गई, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई और सरप्राइज अभी बाकी हो। कमरा सुकून से भर गया था। बाहर रात गहरी हो रही थी, मगर अंदर की रोशनी और गर्मजोशी कभी खत्म न होने वाली थी। अचानक शाहिद की नज़र खिड़की की तरफ गई। पर्दे के पीछे से एक हल्की सी हरकत नजर आई, जैसे कोई साया खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। शाहिद ने निदा को आहिस्ता से छोड़ा और बोला, निदा, एक मिनट। वो उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दा हटाया तो बाहर अंधेरा था, मगर इसे यकीन था कि कोई था। निदा ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? शाहिद ने मुस्करा कर कहा, शायद कोई पड़ोसी की बलि हो, मगर फिर भी चेक कर लेता हूं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें अब खुशी से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी से तेज हो रही थीं। क्या ये सिर्फ एक वाहिमा था?